गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, बट स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक है इजी मार्क। हम आज इजी मार्क के यूजेस को कवर करने वाले हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि इजी मार्क के यूजेस तो हमें पता है, आप वीडियो को छोड़ दोगे और दूसरे वीडियो को देखने लगोगे। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप इजी मार्क के यूजेस को नहीं समझ पाओगे। आपको इजी मार्क के कितने यूजेस पता होंगे? सिंपल सेंटेंसेस में इजी मार्क का यूज किया जाता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में इजी मार्क का यूज किया जाता है। बस आप दो ही यूजेस जानते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 यूजेस बताऊंगी इजी मार्क के। टोटल 6 यूजेस मैं आपको इजी मार्क के बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप इजी मार्क के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो इसे इजी है, बट है बहुत ही हार्ड। इसका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज तो करते हैं, साथ में हम जब बुक रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, इनका यूज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसे कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इजी मार्क की सारी यूजेस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले इजी मार्क का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में कब करते हैं? जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में हे, हो, हूँ आता है ना। जैसे कि मैं बिजी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब बोलते हैं जिसके लास्ट में हूँ आता है, हे आता है, हो आता है, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, इसे इसमें वर्ब का यूज नहीं किया जाता। इजी मार्क के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। चलिए इसका सेंटेंसेस बना के देखते हैं, फिर हम बारी बारी सारे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। इजी मार्क के साथ ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं? जैसे अगर आप बोलते हो मैं बिजी हूँ, मैं कोचिंग में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, आप कोई इसमें काम नहीं करते हो, उसमें आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद इजी मार्क लगाना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना होता है, वर्ब का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं बिजी हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं बिजी हूँ तो आप सिंपल क्या बोलोगे? आई एम बिजी। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ एम लगाता है, उसके बाद बिजी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। इस तरह से वह कोचिंग में है, वह कोचिंग में है, तो वह किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ इज का यूज करेंगे। आप कोचिंग यानी कि इन द कोचिंग, इन द कोचिंग, वह कोचिंग में है, इन द कोचिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इन द कोचिंग आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह कोचिंग में है, ही इज इन द कोचिंग, वह कोचिंग में है। नेक्स्ट, आप घर पर हो, आप घर पर हो, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे यू आर एट होम। अभी हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, बहुत ही ईजी होता है। इसके हम पैसिव वाले सेंटेंसेस को भी बनाएंगे, साथ में कुछ और भी स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, वह घर, आप घर पर हो, यू आर एट होम। नेक्स्ट, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। नेक्स्ट, मैं एक टीचर हूँ, आप बोल सकते हो मैं एक टीचर हूँ, तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक नर्स हूँ, आई एम अ नर्स। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, और सिंपल सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि आप इसे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज भी करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका तो हमें पता है। चलिए कुछ अलग तरीका को भी हम सीखेंगे। उससे पहले एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, वे लोग विद्यार्थी है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस को कवर करते हैं। अब इजी मार्क के नेक्स्ट यूज है, इजी मार्क के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है रहा है, रही हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस मतलब आप कोई काम कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। ये भी हमें पता है, फिर भी हम थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। गाइस, अगर आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करते हो तो आपके बहुत सारे यूजेस आपको नहीं पता चल पाएगी, तो इसे स्किप नहीं करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कॉन्टिन्यूअस आते हैं, तो आप इसके रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ। आप इसके रिवाइज कर लो, देन हम इसे बेसिक में भी यूज करेंगे, साथ में हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का भी यूज करेंगे। तो अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। मैं अपना काम कर रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो बोलेंगे ही इज
सीखना यानी कि लर्न, लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लर्निंग। क्या सीख रहा है? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ कि लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट, रोहन अपना काम कर रहा है। रोहन अपना काम कर रहा है तो हम बोलेंगे रोहन, हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोहन के साथ इज लगाते हैं। रोहन इज डूइंग, करना यानी कि डूइंग हिज वर्क। रोहन इज डूइंग हिज वर्क, रोहन अपना काम कर रहा है। इसी तरह से टीना पढ़ रही है। टीना इज स्टडिंग, टीना पढ़ रही है, टीना इज स्टडिंग। नेक्स्ट, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा है तो मैं पढ़ा रही हूँ, हम बोलेंगे आई एम। पढ़ाने यानी कि टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। या फिर मैं बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। तो दो यूजेस को हम लोगों ने कवर कर लिया, सिंपल सेंटेंसेस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। हमारा थर्ड है इज एंड आर के साथ अगर आप बीइंग यूज कर देते हो देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो तो ये पैसिव वाले सेंटेंस होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा रहा है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस इसमें आते हैं। देखिए, आप जब सिंपल सेंटेंस बनाओगे और इज एंड आर के साथ आईएनजी यूज करोगे तो इसका रहा है रही है वाला सेंटेंस आएगा, कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस आएंगे। ये हमारा एक्टिव वाला सेंटेंस था, ठीक है। अभी आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जो बनाइए एक्टिव सेंटेंसेस है। जब इसी का जब आप पेसिव बनाओगे तो पेसिव में आपको बीइंग का यूज करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आईएनजी की जगह बीइंग का यूज करोगे देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि आप पेसिव वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो दोनों हमारा कॉन्टिन्यूअस है, दोनों में हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। इसमें भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और इसमें भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि हमारा पहला है एक्टिव सेंटेंसेस एंड सेकेंड अभी जो बनाएंगे हम वो हमारा पेसिव है। तो एक्टिव का पेसिव हम जब बना देते हैं तो हमें उसमें बीइंग का यूज करना होता है। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं चलिए देखते हैं। ये हमारे पेसिव वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन इज एम आर का यूज करेंगे, देन बीइंग एंड लास्ट आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। सेंटेंस कैसे आएंगे? फूल तोड़ा जा रहा है, मतलब फूल तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन कौन तोड़ रहा है फूल? फूल कौन तोड़ रहा है ये हमने नहीं बताया है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र हमने नहीं किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल है। फूल को तोड़ने का काम किया जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा फूल है, सारा फोकस हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है। तो फूल तोड़ा जा रहा है, हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। हम बोलेंगे फ्लावर, फ्लावर हमारा सिंगुलर था इसलिए इज का यूज किए, देन बीइंग का यूज करना था, बीइंग का यूज किए। तोड़ना यानी कि प्लग, जब हम किसी सॉफ्ट चीज को तोड़ते हैं तो वहाँ प्लग का यूज किया जाता है, और प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लग्ड हो जाता है, ठीक है। प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाता है, तो हमारा सेंटेंस हो गया फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड, फूल तोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो काम कंटिन्यू चल रहा है ना, तो ये सेंटेंस को देखकर ये मत समझिएगा कि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जा रहा है। इसमें ये समझिएगा कि ये तो पेसिव वाले सेंटेंस है, और पेसिव वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए ही हम लोगों ने बीइंग का यूज किया है, ठीक है। ये आप माइंड में फिट कर लीजिए कि पेसिव वाले सेंटेंस में अगर कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें आपको इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश सिखाया जा रहा है। इंग्लिश सिखाया जा रहा है तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम बोलेंगे इंग्लिश, इंग्लिश के साथ इज लगाना है। इंग्लिश इज बीइंग, सिखाना यानी कि लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंग्लिश इज बीइंग लर्नड, इंग्लिश सिखाया जा रहा है, लेकिन कौन सिखा रहा है इसका बात हम लोगों ने नहीं किया। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? इंग्लिश इज बीइंग लर्नड, इंग्लिश सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुझे बताया जा रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे बताया जा रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम, आई के साथ एम लगाना है, देन बीइंग का यूज करेंगे, आई एम बीइंग, बताना यानी कि टेल, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा है, आई एम बीइंग टोल्ड। नेक्स्ट है इंग्लिश बोला जा रहा है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश बोला जा रहा है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हम बोलेंगे चिल्ड्रेन,
चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन है, इसलिए आर का यूज करेंगे। आर बीइंग, पढ़ाना यानी कि टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि पैसिव वाले सेंटेंस जब इसमें कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें इज एम आर के साथ आपको बीइंग का यूज करना होता है, उसके बाद ही आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए उनसे पूछा जा रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम आर के यूजेस है। इज एम आर के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम देख लेते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जाता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। ये भी हमारा पैसिव वाला सेंटेंस है। देखिए पहले वाले पैसिव वाले सेंटेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन इसमें कोई काम किया जाता है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है, कोई काम किया जाता है। इंग्लिश बोला जाता है, फूल तोड़ा जाता है, खाना बनाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उससे पूछा जाता है। ऐसे वाले सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है आता है और उसमें कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा, तो वो हमारे पैसिव वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए हम सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, देन इज एम आर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश बोला जाता है, कौन इंग्लिश बोल रहा है ये हम लोगों ने नहीं बताया, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि इंग्लिश बोला जाता है, किसी के द्वारा तो बोला जाता होगा। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का यूज किए, देन इज का यूज किए, इंग्लिश सिंगुलर था इसीलिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना यानी कि स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोला जाता है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे बच्चों यानी कि चिल्ड्रेन आर, पढ़ाना यानी कि टीच, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। तो हमारा सेंटेंस हो गया चिल्ड्रेन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, कौन पूछता है नहीं पता, आपसे पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा जाता है। उन्हें बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है तो बोलेंगे दे आर टोल्ड, उन्हें बताया जाता है, दे आर टोल्ड, उन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट राम को दिल्ली भेजा जाता है, राम को दिल्ली भेजा जाता है तो बोलेंगे राम इज सेंट, भेजना यानी कि सेंट टू दिल्ली, राम को दिल्ली भेजा जाता है, राम इज सेंट टू दिल्ली। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा और लास्ट में ताहे तीहे वाले सेंस आते हैं, यानी कि उस पर आपको इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और गाइस जब आप न्यूज़पेपर बुक वगैरह पढ़ते हो ना तो इसका यूज़ आप ज़्यादातर देखते होंगे। इसका यूज़ हम इज एम आर के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं या फिर वॉज वर्ब के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। तो स्पोकन इंग्लिश में इसका भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लें। इससे रिलेटेड आप एक सेंटेंसेस मैंने दिया है, आप 5 सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूज़ है इज एम आर के साथ टू यूज़ करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब कोई काम करना है, कोई काम करना है या फिर कोई काम करने वाला है, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं। मुझे जाना है, आई एम टू गो, ऐसे आप बोलते हो ना। मुझे खाना है, आई एम टू ईट। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, इस तरह से। या फिर मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू स्टडी। जैसे सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद टू आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हमें घर जाना है, अगर आप अपनी मर्जी बताओगे ना, इस मैंने आपको बहुत बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि जब हम अपनी मर्जी बताते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे स्कूल जाना है, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आप अपनी मर्जी शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इज एम आर के साथ टू यूज़ करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से घर जाना है, हमें घर जाना है, हमें अपनी मर्जी से घर जाना है, तो हम बोलेंगे वी आर टू गो होम, वी आर टू गो होम, हमें घर जाना है। मुझे फिल्म देखनी है, तो हम बोलेंगे आई एम, देन टू लगाएंगे और देखना यानी कि वॉच फिल्म। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई एम टू वॉच फिल्म, मुझे फिल्म देखनी है, आई एम टू वॉच फिल्म। नेक्स्ट उसे वो करना है,
उसे वो करना है यानी कि ही का यूज करेंगे। ही इज टू डू दैट, उसे वो करना है। ही इज टू डू दैट, उसे वो करना है। नेक्स्ट, मुझे मेज साफ करनी है, मेरी मर्जी है मेज साफ करना, मुझे मेज साफ करनी है। तो हम बोल तुम्हें मेज साफ करनी है तो बोलेंगे यू आर टू क्लीन द टेबल, यू आर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें मेज साफ करनी है। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है तो हम बोलेंगे आई एम टू टॉक टू हर, आई एम टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी है, आई एम टू टॉक टू हर। नेक्स्ट, आपको रूम साफ करनी है, इसका आंसर आपको कर देना है। तो गाइस एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कोई काम आपको करना है ऐसे वाले सेंटेंस आएगा और आप अपनी मर्जी बता रहे हो कि मैं मर्जी से घर जाना चाहता हूँ, मैं मर्जी से खाना खाना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से सोना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी मर्जी बता रहे हो तो वहाँ पे आपको इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर के साथ टू यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आपके सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं, हम घर जाने वाले हैं, यानी कि करना है भी आ सकता है या फिर वाला है सेंटेंस भी आ सकता है। मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम टू गो होम। मैं फिल्म देखने वाला हूँ, आई एम टू वॉच फिल्म। मैं उसे करने वाला हूँ, आई एम टू डू दिस। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। वाला है, वाली है के लिए भी आपको इज एम आर के साथ टू का यूज करना है, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और वाला हूँ के लिए हम अबाउट टू या फिर गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने स्पेशल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में देखा था डे 10 में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डे 10 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उसमें आपको गोइंग टू, अबाउट टू, अनएबल टू, एबल टू, फॉन्ड ऑफ, इन सभी के यूजेस पूरे डिटेल में मिल जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप हमारी डे 10 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। चलिए अब आगे लास्ट यूजेस को देखते हैं। हमारे लास्ट यूजेस है इज एम आर के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिए। मतलब ये भी हमारा पैसिव वाले सेंटेंस हो गया, कोई काम करना बाकी है, कोई काम करना बाकी है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, जब आप टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हो तो कोई काम करना बाकी है, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं। इसमें कोई काम करना बाकी है या फिर किया जाना है, बात तो एक ही हुआ कि मुझे आमंत्रित किया जाना है या फिर मुझे आमंत्रित करना बाकी है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे इसमें। सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि हमारा पैसिव वाला सेंटेंस है, हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देन इज एम आर के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हम लोगों ने डे थर्ड वाली वीडियोस में कवर किया था कि टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप हमारी डे थर्ड वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के यूजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो मुझे आमंत्रित किया जाना है या फिर मुझे आमंत्रित करना बाकी, मैं अभी आमंत्रित नहीं किया गया हूँ, मतलब आपने मुझे आमंत्रित अभी नहीं किया है, आपको मुझे आमंत्रित करना बाकी है या फिर किया जाना है। तो हम बोलेंगे आई एम टू बी इन्वाइटेड, आई एम टू बी इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया जाना है या फिर मुझे आमंत्रित किया जाना बाकी है। नेक्स्ट, उन्हें सम्मान किया जाना है, उन्हें सम्मान किया जाना है तो हम बोलेंगे दे आर टू बी रिस्पेक्टेड, दे आर टू बी रिस्पेक्टेड, उन्हें सम्मान करना बाकी है या फिर उन्हें सम्मान किया जाना है। नेक्स्ट, उसे बुलाया जाना है, ही इज टू बी कॉल्ड, ही इज टू बी कॉल्ड, उन्हें बुलाया जाना है। नेक्स्ट, हमें भेजा जाना है या फिर हमें भेजना बाकी है, ऐसे वाले सेंटेंस तो हम बोलेंगे वी आर टू बी सेंट, वी आर टू बी सेंट, हमें भेजा जाना है। नेक्स्ट, उससे पूछा जाना बाकी है या फिर उससे पूछना है, ऐसे वाले सेंटेंस तो हम बोलेंगे उनसे, यानी कि ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज टू बी आस्क्ड, ही इज टू बी आस्क्ड, उनसे पूछा जाना बाकी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कोई काम किया जाना है किसी के द्वारा या फिर करना बाकी है, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। देन इज एम आर के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करो तो। ठीक है, नेक्स्ट है खाना बनाया जाना है, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस ये हम लोगों ने प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है हम लोगों ने देख लिया। तो गाइस ये हम लोगों ने प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है हम लोगों ने देख लिया। पूरे
6 टाइप है ईजेमार के। इन 6 तरीकों में हम ईजेमार का यूज़ कर सकते हैं और हम लोगों ने पूरे डिटेल में जाना है, सेंटेंसेस के थ्रू जाना है हम लोगों ने। मैंने आपको जो होमवर्क दिया उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस अगर आपको टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे डेट थर्ड वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। डेट थर्ड वाली वीडियोस में मैंने आपको टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है कि किसके किसके साथ हम टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली वीडियोस को आपको देखना है वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।